हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूँ केशव खिलाड़ी। तो आज मैं पहुँचा हूँ मध्य प्रदेश के जिला दतिया के से 50 किलोमीटर दूर, चौड़ा तहसील से 10 किलोमीटर दूर, धौर्रा गांव से 3 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि रामायण और महाभारत काल में जो सब्जियाँ हुआ करती थी वो सब्जियाँ आज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जैसा बताया जाता है कि जब रामायण में राम के भाई लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने मारा था, वो शक्ति लगी थी। जब हनुमान जी से सजीवन बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी जो पर्वत को उठाकर लाए थे, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर गिर गया था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के टीले हैं, बिहड़ है, यहाँ पर कोई पत्थर का इलाका नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट स्टोन का जो पत्थर पाया जाता है वो यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में। तो जो यहाँ पर जो पत्थर है, तो यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आलू वगैरह रामायण काल के तुरैया और प्याज और कपड़ा धोने वाली कुछ मिट्टी है यहाँ पर, वो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो ये गांव है जो मेरा यहाँ पर बचपन गुजरा था, और मेरा जन्म यहीं हुआ था, इसी गांव में, धौर्रा गांव में। तो यहाँ से मैं 15 साल पहले यहाँ से चला गया था। तो मैं अभी 1 साल के बाद आया हूँ यहाँ पर। तो मैंने चलो सोचा कि यहाँ की वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते आपको दिखाते हैं यहाँ की जड़ी बूटियाँ। और तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ रामायण और महाभारत काल के उस ज़माने में जो आलू हुआ करते थे और जो लोग खाया करते थे, भगवान वगैरह, जो उनकी जो कुछ सेना वगैरह थी, तो वो आलू आज भी इस जगह पर हैं। वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उसी जंगल में जो बारिश का टाइम होता है, तो वो बारिश के टाइम में जो आलू उग पड़ते हैं, और यहाँ के जो गांव के लोग हैं आसपास के, तो वो उखाड़ के ले जाते हैं, घर पे सब्जियां वगैरह बनवाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जंगल में सब्जियां होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए। मैं आपको सारी सब्जियां बताऊंगा जहाँ पर जो महाभारत काल की और रामायण काल में हुआ करती थी, मगर वो और कहीं नहीं मिलती हैं देखने के लिए, मगर इस जगह पर ज़रूर मिलती है देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी अंदर जाके एक पेड़ है, तो उसमें जो आलू लगा मैं आपको दिखाता हूँ वो आलू। तो पहले तो मैं जगह साफ कर देता हूँ। तो अभी हम खोदेंगे इसको। तो अभी हम खोदेंगे इसको और देखेंगे कहाँ पर आलू निकलता है। तो जो आलू की जो बेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेल है, ये आलू के बेल है, जो महाभारत काल में जो आलू हुआ करते थे, तो वही बेल है आलू की यहाँ का। क्योंकि जो गांव है यहाँ का आसपास का, तो यहाँ के सारे लोग आते हैं, जंगल की सब्जियाँ अधिकतर खाते हैं यहाँ पर। तो अभी आलू ये छोटा है, और अभी ये कुल्हाड़ी से कट गया इसका, ये इसमें जॉइंट था, ये जड़ इसकी इसमें यूं जॉइंट थी, और ये आलू निकला अभी एक। और अभी देखते हैं खोद के और निकलते हैं आपको। और इसका जो पत्ता है, ये नमकीन वाला पत्ता लगता है, इसे जो खट्टा मीठा लगता है इसका पत्ता खाने में, बहुत टेस्टी लगता है, बड़ा स्वादिष्ट है इसका पत्ता। आलू कौन है?
और देखते हैं आलू यहाँ पर मिलते हैं कि नहीं। तो अभी हमने जगह कर ली है। एक तो ये बेल है, और जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो गोल पत्ते की बेल थी, और एक आलू की जो बेल होती है वो लंबे पत्ता होता है, जैसे आप देख सकते हो। वो कितनी बड़ी लंबी बेल है इस आलू की। तो इसको देखते हो उखाड़ के। तो अभी हमने उखाड़ लिया है, थोड़ा दूर खड़ा हो जाए। तो अभी हमने उखाड़ लिया आलू। इसका भी पत्ता नमकीन होता है, वो गोल वाला पत्ता था, इसका भी नमकीन पत्ता होता है। अभी हम इकट्ठे करते फिर आलू खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पानी ज़रूरी है, वो मिट्टी में चिपका रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो ये आलू है, तो जिसे आप बाज़ार में लेके ख़रीदते हैं तो वो खेतों वाला आलू होता है, जहाँ पर अपन बोके बनाते उगाते हैं। और ये कुदरती आलू है जो बारिश के टाइम में ही होता है। महाभारत के काल से ये आलू ये खपते थे उस टाइम में, महाभारत रामायण काल में। एकदम मीठा सा है, ज़्यादा मीठा नहीं है, सीठा टाइप में है। और इसको भी बाद में खाएंगे हम, पहले और उखाड़ के दिखते हैं। ओए पानी बगड़ गया है। ये अभी क्या छोटे छोटे ना, इतना बड़ा बड़ा आलू होता है, वो अभी क्या छोटे छोटे अभी निकल रहे हैं। देखो एक और निकला आलू अभी। अभी फिलहाल और देखते हैं आलू इधर। लो फिलहाल अभी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब दूसरी जगह देखते हैं मिलते हैं आलू कि नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल और कहीं देखते हैं और कुछ मिलता है। जैसा भी अभी आलू खोदा था मैंने, उधर आपको दिखाया था मैंने। तो ये पेड़ आप देख सकते हो, ये पेड़ किसका है। ये पेड़ वो वाला है जिसको लग जाने पर खुजली मचती है बॉडी के अंदर, तो वो वाला पेड़ है ये। तो इसको घिसते तो खुजली मचती है और थोड़े फुंसे से हो जाते हैं। इसको दोंदिया बोलते हैं, और कोई लोग इसको करेज की फली भी बोलते हैं। तो ये पेड़ बहुत ख़तरनाक होता है कि इससे बचकर रहना चाहिए। अगर हाथ में लग गया तो बहुत ज़्यादा खुजली मचती पर गोबर लगाना पड़ता है। तो ये वही वाला पेड़ आप देख सकते हो, इसमें दानेदार एकदम कांटे जैसे वो है। तो ये ख़तरनाक पेड़ है, इसको दोंदिया और करेज की फली भी बोला जाता है। तो अभी हम फ़िलहाल जांच कर रहे हैं आलू की। हो गई। तो दोस्तों एक सब्ज़ी और मिल चुकी है हमको, क्योंकि जो जंगल में पाई जाती है उसको तुरैया बोलते हैं, और परमाल तुरैया होती है, क्या नाम वैसे ही नाम होता है। तो वो यहाँ सामने लगी आप देख सकते हो। तो उसकी सब्जियाँ वगैरह बनती है। तो ये आप देख सकते हो, इसकी सब्जी वगैरह बनती है हमारे गांव में।
तो बहुत सारी लगी इधर। तो इसको हम रख लेते हैं अभी जेब में, आपको दिखाते हो। और सारी सब्जियां जहाँ जहाँ जो सब्जियां मिलती है, तो यहाँ पर जो आलू मैंने आपको दिखाया था, आलू वगैरह, प्याज वगैरह, यहाँ पर तुरैया वगैरह, बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर जंगली कुदरती होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ी पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो आज चलते हैं। जैसे आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, तो ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये बहुत अच्छा पेड़ है, क्योंकि इसमें से जो वाइट कलर का एक दाना निकलता है, जिसको आप साबूदाना बोलते हैं। तो हमारे गांव के लोग, ये सूख जाता है ना पेड़, तो इसमें से इसको झगा के ले जाते हैं ऐसे करके। तो घर पे जाके इसके साबूदाने निकालते हैं, तो खीर वगैरह बनाते हैं। जैसे अपन बाज़ार में दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर साबूदाने चावल की जो खीर बनाते हैं, तो वो खीर, वो साबूदाना इसमें से निकलता है। तो ये तभी के हैं रामायण काल के ये साबूदाने हैं, और इसकी जो खुशबू है किसी सेंट से कम नहीं है, परफ्यूम से बहुत जैसी खुशबू आ रही है, जैसे लाबो के साबुन में खुशबू आती है साबुन में, तो उसी जैसी खुशबू आती है ये साबूदाने। और जब ये सूख जाएगा तो गांव वाले इसको दाने ले जाएंगे घर पे कूट के, फिर इसके खीर वगैरह बनाते हैं। तो चलते हैं और कुछ दिखाते हैं यहाँ पर जो मिलता है। तो दोस्तों, ये आपको ये मंदिर टाइप का, ये चबूतरा टाइप का दिख रहा होगा। तो ये चबूतरा टाइप का मंदिर, क्योंकि ये बहुत साल पुराना मंदिर है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर 500, 600, 700 साल पहले यहाँ पर एक गांव हुआ करता था, बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। तो कुछ समय से, कुछ कारणों की वजह से ये गांव यहाँ से खाली होकर दूर चला गया यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मिट्टी के जो बर्तनों के जो अवशेष है, ककाई ईंट के, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी सारी एरिया में कम से कम 2 किलोमीटर के आसपास जो मिट्टी वाले जो बर्तन पाए जाते हैं, गागर या बर्तन जो भी होते थे, तो वो यहाँ पर बहुत सारी जगहों में पाए जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए। तो अभी हम चलते हैं, जो गांव के जो देवता वगैरह थे, कुलदेवी देवता, तो वहाँ पर जो गांव पे जब बताते कि यहाँ पर 11वीं या 12वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी का जो दिल्ली पे शासन था, जब उसका राज था दिल्ली पर, तो इस जगह पर आया था एक बार। तो यहाँ पर जो गांव बसा था उसको लूट मार की, यहाँ पर जो गांव वालों ने खजाना छुपाया था वहाँ पर, तो वो खजाना कुछ साल या 1.5 साल पहले यहाँ पर निकाला गया था कुछ लोगों के द्वारा। तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, जो यहाँ पर जो पुरखों का, जो गाँव वालों का खजाना था, पहले जो हमलावरों के वजह से जो राजा वगैरह थे उनसे छुपा के रखा था। तो चलते आपको दिखाते वो खजाना कि कहाँ छुपाया गया था। चलो चप्पल उतार के। तो जैसे यहाँ पर आप ये मूर्ति देख पा रहे हो, एक खंडित मूर्ति हो चुकी है, ये गर्दन कट चुकी है यहाँ से। और यहाँ पर ये यहाँ के जो गांव के जो देवता, कुल देवता थे, वो यहाँ पर विराजमान थे। और जो पेड़ था, क्योंकि यहाँ पर जो खजाना निकाला गया था, यहाँ पर जो खजाना निकाला गया था, तो इस पेड़ जब सही था, कुछ सालों के बाद ये अपने आप गिर गया, क्योंकि जो शक्ति थी वो यहाँ से इस पेड़ में से निकल चुकी, जो जीवित पेड़ था और जो बहुत साल पुराना पेड़ था, जो उसी ज़माने का शायद जो गांव वालों ने जब खजाना छुपाया होगा इसके अंदर, तो इस पेड़ को शायद लगाया होगा, तो वो खजाना निकल गया, तो ये पेड़ गिर चुका। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप जो मूर्ति देख सकते हो, और यहाँ से खजाना निकाला गया था, क्योंकि यहाँ पर आटा बैठ गया। तो यहाँ पर पहले यहाँ से खजाना बैठ गया, तो यहाँ पर खजाना निकाला गया था।
और यहाँ से पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं ले गया, ये तो कोई किसी का पक्का सबूत नहीं है इस जगह से, मगर माल यहाँ से निकाले गया क्योंकि यहाँ पर कुछ गांव के लोग थे भैंस वगैरह चराने आते थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ उन लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ मिला, रात के टाइम में निकाला गया था। तो आपको दिखाता हूँ इस पहाड़ के ऊपर जो पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ पर संजीवनी बूटी का हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठा के ला रहे थे, जब लक्ष्मण को जो जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी बोलते हैं, तो वही उसमें से कुछ ये भाग गिर गया था। तो वही वाला ये पहाड़ है क्योंकि यहाँ के आसपास आप देख पा रहे तो यहाँ पर पूरा बिहाड़ है और मिट्टी वाले टीले हैं, मगर ये खाली इसी के आसपास कई किलोमीटर तक कोई पहाड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यही पहाड़ वो अकेला, क्योंकि बताते हैं यहाँ के पुरखा लोग वगैरह। तो आपको चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की। तो ये वाइट स्टोन आप पत्थर देख पा रहे हो, तो ये वाइट स्टोन पत्थर वही है ये द्रोणागिरी से पत्थर से, ये पत्थरों से मिलता जुलता है। और यहाँ पर कोई आप देख सकते हो कोई भी पहाड़ वगैरह नहीं है इसके आसपास। और यहाँ पर सिंध नदी है 1 किलोमीटर दूर। तो हम अभी आलू खा रहे थे, वहाँ से थोड़ा दूर रह गया था, हम गए नहीं उधर अभी, तो टाइम हो रहा था ज़्यादा, अभी 5 बज चुके हैं और अभी घर पे भी जाना है। तो आपको दिखाते पहाड़ के ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर ही जाना पड़ा, वो बंदे बिना बंदे के। बंद कर ले।